गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाली हूँ और उस कहानी का नाम है नटखट बंदर। बच्चों, इस कहानी को आप सभी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कहानी के अंत में मैं आप सबसे कुछ सवाल पूछूंगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कुछ बंदर पेड़ की डालियों पर बैठे थे और वे सभी नीचे की ओर देख रहे थे। नीचे कुछ बढ़ई लकड़ी चीर रहे थे। जब दोपहर के समय वो खाने पर गए, सारे बंदर पेड़ से नीचे उतर आए। उन्होंने बढ़ई के कामों को पास जाकर देखा। उनमें से एक बड़ा ही नटखट बंदर था। वह अपनी शरारतें कहीं भी छोड़ता नहीं था। वह बंदर उछलकर लकड़ी के गट्ठे पर बैठ गया। लकड़ी का गट्ठा दो भागों में आधा चीरा हुआ था और उन दो भागों को अलग अलग रखने के लिए एक पच्चर यानी लकड़ी का छोटा टुकड़ा डाला गया था। बंदर ने उस पच्चर को धीरे धीरे हिलाया और उस लकड़ी के आधे चीरे हुए गट्ठे में से बाहर निकाल लिया। अचानक पच्चर के निकलते ही बंदर की पूंछ उस लकड़ी के आधे चीरे हुए गट्ठे में फंस गई। बंदर दर्द से कराहने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसके साथी बंदर उसके सामने आकर खड़े हो गए, पर उसकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। बंदर काफी देर तक दर्द से तड़पता रहा। जब बढ़ई खाना खाकर वापस आए, तब सारे बंदर पेड़ पर चढ़ गए, पर वह बंदर जिसकी पूंछ वहां पर फंसी हुई थी, वह भाग नहीं पाया। तब बढ़ई ने देखा कि बंदर की पूंछ तो बुरी तरह फंसी हुई है। उसने उसकी मदद करने की सोची और बढ़ई ने उस आधे चीरे हुए गट्ठे में फिर से पच्चर को लगा दिया। पच्चर के लगते ही बंदर की पूंछ बाहर निकल गई और बंदर अपनी पूंछ थामे सीधे भाग गया। तो देखिए बच्चों, इस कहानी में एक नटखट बंदर बुरी तरह फंस जाता है। तो बताइए बच्चों, क्या आप भी इस तरह की शरारतें करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें कोई भी ऐसी शरारतें नहीं करनी चाहिए जिससे कि हम कोई भी बड़ी परेशानी में फंस जाएं। अब आइए बच्चों, अब आप मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बंदर कब पेड़ के नीचे उतरे? दोपहर को जब बढ़ई खाने पर गए, तब बंदर पेड़ के नीचे उतरे। दूसरा प्रश्न है, पूंछ फंसने पर बंदर क्या करने लगा? पूंछ फंसने पर बंदर दर्द से तड़पने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तीसरा प्रश्न है, चोट लगने पर आप क्या क्या करते हैं? चोट लगने पर हम दवा लगाते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि बढ़ई बंदर की पूंछ नहीं निकालता तो क्या होता? यदि बढ़ई बंदर की पूंछ नहीं निकालता तो बेचारा बंदर फंसा रहता। तो इस प्रकार बच्चों, आप अपनी कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिएगा। तो बच्चों, आपके सामने और एक प्रश्न है, आरी से लकड़ी को काटा जाता है, इन चीजों को किससे काटा जाता है? बताइए बच्चों, कागज को किस चीज से काटा जा सकता है? कागज को कैंची से काटा जाता है। कपड़ा किस चीज से काटा जाता है? कपड़ा कैंची से काटा जाता है। घास को किस चीज से काटा जाता है? घास को हंसिया से काटा जाता है। फल को चाकू से काटा जाता है।
नाखून को नेल कटर से काटा जाता है। नेल कटर को हम शुद्ध हिंदी में नख कर्तक कहते हैं। सब्जी चाकू से काटा जाता है। इस तरह बच्चों आप इसे भी अपनी कॉपी में भर लीजिएगा। अब बच्चों आपके सामने अगला प्रश्न है, अक्षर लगाकर शब्द बनाइए और लिखिए। आपके सामने कुछ अक्षर दिए गए हैं और उन अक्षरों को जोड़कर हमें शब्द बनाना है। ग ट ठा, इससे शब्द बनेगा ग ट ठा गट्ठा। उसी प्रकार प ट ठा पट्ठा, क ट ठा कट्ठा, म ट ठा मट्ठा, ल ट ठा लट्ठा। तो इस प्रकार बच्चों हमने अक्षर में से छोटे छोटे शब्द बनाया और आप इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये अगला और अंतिम प्रश्न आपके सामने है। पाठ के आधार पर कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर खाली जगहों में भरिए। यहाँ आपके सामने कोष्ठक के अंदर 3 शब्द दिया गया है और तीनों शब्दों में से कोई एक शब्द सही होगा जिसे आपको यहाँ भरना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कुछ बढ़ई खाली जगह काट रहे थे। ककड़ी लकड़ी मकड़ी। बताइए बच्चों, कुछ बढ़ई क्या काट रहे थे? लकड़ी। हाँ, कुछ बढ़ई लकड़ी काट रहे थे। दूसरा, खाली जगह को बढ़ई खाना खाने गए। सुबह शाम दोपहर। बताइए बच्चों, कब बढ़ई खाना खाने गए? दोपहर। हाँ, दोपहर। दोपहर को बढ़ई खाना खाने गए। अगला, गट्ठा खाली जगह से आधा चीरा हुआ था। किनारे बीच बाहर। बताइए बच्चों, गट्ठा बीच से आधा चीरा हुआ था। बंदर दर्द से खाली जगह लगा। चिल्लाने हंसने गाने। बताइए बच्चों, बंदर दर्द से क्या करने लगा? चिल्लाने। हाँ, बंदर दर्द से चिल्लाने लगा। तो इस प्रकार बच्चों अब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इस प्रकार बच्चों हमें नटखट बंदर कहानी से क्या सीख मिली? हमें इस कहानी से यही सीख मिली कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे कि हम भारी परेशानी में फंस जाएं। उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आया होगा।